नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर है। और ये मैं इसलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों से ये न्यूज़ मिस हो जाती हैं या छोटी मोटी न्यूज़ होती हैं जो नहीं आती हैं उनके समक्ष। और भी एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो और नहीं भी जानते हो तो आप जान लो कि कल जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हुआ था, जिसमें रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा रखा गया था। और उसमें कुछ ऐसे तथ्य रखे गए थे जिससे कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन पे कई सवाल उठ रहे हैं। अब रेलवे प्राइवेटाइजेशन से हम अप्रेंटिस वालों को तो सबसे ज़्यादा घाटा है ही है, और भविष्य में जो है रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निजीकरण मंजूर नहीं है। वहाँ पे ये वेबिनार में बात हुई, निजीकरण मंजूर नहीं, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, ये शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है। और नई दिल्ली 6 सितंबर पंजाबी पत्रकार कलम नवीस मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने भारतीय रेल के निजीकरण से होने वाले मुश्किलों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि निजीकरण से जितनी परेशानी रेल कर्मचारियों को होगी, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल रेल यात्रियों को होने वाली है। और दोस्तों, बात सही है। अगर निजीकरण होगा तो जितनी परेशानी आपके रेल कर्मचारियों को होनी है, भाइयों को होनी है, और उससे ज़्यादा रेल यात्रियों को भी होनी है। क्योंकि ये क्या होगा, अगर पैसेंजर ट्रेनें जो है वो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो सर्विस है वो बहुत महंगी होने वाली है। और यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि महामंत्री ने आज फिर दोहराया कि एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इन्होंने बोला कि बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर हमने भारतीय रेल के CEO से पहली ही मुलाकात में विस्तार से चर्चा की थी। अब इन्होंने विस्तार से चर्चा की है और वेबिनार में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि आज भारतीय रेल दुनिया की एकमात्र ऐसी रेल है जो सबसे सस्ती सेवा दे रही है। और बात सही है। आप चाहे जापान, सिंगापुर, ब्राज़ील, कहीं की भी आप रेलवे सुविधा देख लो, वो बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे सबसे सस्ती सेवा हमारी भारतीय रेल देती है। और ये रेल गरीब और मज़दूरों के हितों को सबसे ऊपर रखती है। और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि पैसेंजर जिस हिसाब से हमारे यहाँ चलती है या कोई भी ट्रेन चलती है, तो उसमें एक मज़दूर से लेके एक बिजनेसमैन तक सफ़र कर सकता है। और कोरोना के समय में भी जब राज्य सरकारों ने प्रवासी मज़दूरों को उनके घर पहुंचाने में अपने हाथ खड़े कर दिए, तब ये चुनौतीपूर्ण काम भारतीय रेल के कर्मचारियों ने किया। और सही बात है, जब आप लॉकडाउन में देख रहे थे कि जितने भी मज़दूर वगैरह थे उनको जो है घर तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने में भारतीय रेल के कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हज़ारों से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर इन मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। और कई ट्रेनों का संचालन करके स्पेशल ट्रेन चला के इन मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया। और कोरोना में जब पूरा देश लॉकडाउन था, और जब आप जानते होंगे कि एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरी सारी ट्रेनें रुक गई थी, और उस वक्त भी किसी राज्य में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ना होने पाए, तो इसके लिए बड़ी संख्या में गुड्स ट्रेनों का संचालन किया। आप सबको पता होगा कि पैसेंजर ट्रेनें सारी बंद हो गई थी, लेकिन गुड्स ट्रेनें फिर भी चल रही थीं। और जब बात अपर क्लास रेल यात्रियों की होती है, तो हमारी राजधानी ट्रेन, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। और देखो दोस्तों, जो हाई क्लास लोग हैं उनके लिए शताब्दी जैसी ट्रेन है, वंदे भारत जैसी ट्रेन है, और दुरंतो वगैरह भी है। और महामंत्री ने, आप यहाँ देख लीजिए, महामंत्री ने दावे के साथ कहा कि दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले अगर हम उनकी ट्रेनों से बेहतर नहीं हैं तो किसी मामले में कमज़ोर भी नहीं हैं। अगर हाँ, और दुनिया की ट्रेनों से अगर हम बेहतर नहीं हैं तो लेकिन हम कमज़ोर भी नहीं हैं। हमारी ट्रेनें इतनी भी कमज़ोर नहीं हैं या उनकी दशा और दयनीय स्थिति नहीं है, ठीक है। और फिर जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की है, उतनी संख्या में हम रोज़ाना यात्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सही बात है, जितनी एक देश की आबादी होती है उससे ज़्यादा आबादी तो हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेनों में सफ़र करती है। और महामंत्री ने कहा कि आज वंदे भारत ट्रेन को कितने कम लागत में तैयार कर इसका संचालन भी शुरू कर दिया। जैसे कि आप सब जानते हो कि यह ICF में बनाई गई थी चेन्नई में, और शुरू कर दिया, इसका संचालन शुरू किया। जबकि विदेशी कंपनी टेल्गो की ट्रेन
अपने ट्रायल में ही फेल हो गई थी, और विदेशी कंपनी का जो आपकी टेलगो ट्रेन थी वो अपने ट्रायल में ही फेल हो गई, जबकि वंदे भारत सकुशल पटरी पे दौड़ी। और महामंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि विदेशों में जिस इंजन का आयात 28 करोड़ में किया जा रहा था, भारतीय रेल के कर्मचारियों ने उसे 8 करोड़ में तैयार कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो, 28 करोड़ में विदेशों से आयात करके इंजन लाते थे, तो यहाँ पे भारतीय रेल के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिल के मेहनत करके उसे 8 करोड़ में तैयार किया। 20 करोड़ सीधा सीधा रुपए बचा, बाकी जो समय था, प्रोसेस था, वो बची। और जिस यात्री बोगी को 6 करोड़ में ख़रीदा जाता था, उसे 90 से 95 लाख में तैयार कर दिया। मतलब यहाँ आप समझ सकते हो कि जितने में ये एक इंजन ख़रीदते थे, उतने में हमारे 4 इंजन खड़े हो सकते थे, 5 इंजन खड़े हो सकते थे, मिनिमम 3 तो खड़े हो ही सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। और फिर आप 6 करोड़ में एक बोगी ख़रीदते थे, ये 90-95 लाख में तैयार कर दिया इन्होंने। मतलब 6 बोगी, जितना आप एक बोगी ख़रीदते थे, ये 6 बोगी बना सकते हैं उतने में। ये हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी हैं और वो अधिकारी हैं। और फिर महामंत्री ने दावा किया कि भारतीय रेल के कर्मचारी कुशल हैं और उनसे बेहतर ट्रेन का संचालन कोई और नहीं सकता। और सही बात कह रहे हैं दोस्तों कि कोई भी हो, आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, उतना सकुशल वहाँ पे उसका जो है संचालन नहीं होगा। और हर साल 500 से 600 रेल कर्मचारी ट्रैक पर कट जाते हैं, लेकिन ट्रेनों के संचालन पे कभी असर नहीं पड़ता। ये बात इन्होंने सही कही है। कितने ट्रैकमैन वगैरह थे, कितने गैंगमैन वगैरह हैं जो लाइन पे काम करते करते जिनकी डेथ हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और महामंत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारे रेल कर्मचारी कोरोना महामारी के बीच देश की सेवा में लगे हुए थे, उसी वक्त सरकार ने एक तरफा आदेश जारी कर कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया। आप सबको पता है, रेलवे ने बोला कि हम घाटे में जा रहे हैं, इसलिए जो है 1.5 साल के लिए कर्मचारियों का डीए जो है वो रोक दिया जाएगा। और ये एक तरफा फैसला था, इस पर किसी भी तरह की ना मीटिंग हुई ना कुछ हुई, ये फरमान जारी कर दिया एकदम इन्होंने। और महामंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे दूसरे देशों का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ कहीं भी रेलवे का निजीकरण हुआ वहाँ मुश्किल बढ़ी और रेलवे को दोबारा राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है जिन जिन देशों में, उसको फिर से जो है सरकारी पटरियों पर दौड़ाया जाने का काम किया जा रहा है, उससे निजीकरण हटाया जा रहा है। और इन तमाम हरकतों की चर्चा करते हुए महामंत्री ने कहा कि एक तरफ जब भारतीय रेल के कर्मचारी पूरी शिद्दत से रेल यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं सरकार रेलवे के खिलाफ कुचक्र रंग रच रही है। मतलब जहाँ पे आप देखिए कि बिना किसी निस्वार्थ भाव के अपना परिवार छोड़ के और कोरोना काल में भारतीय रेल के कर्मचारी और अधिकारी मेहनत कर रहे हैं और रेल यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, तो वहाँ सरकार क्या कर रही है, वो रेल को बेचने का काम कर रही है, ये कुचक्र रच रही है। और महामंत्री ने कहा कि अभी ऐलान किया गया है कि 109 रूट पर 150 ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर को देने की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 109 रूटों पे 150 ट्रेन अगर प्राइवेट हो गई तो वहाँ पे घाटा किसका होगा? वो रेल कर्मचारियों का होगा जो वहाँ काम कर रहे हैं, और उन रेल यात्रियों का होगा जो उस 109 रूट पे सवारी करते हैं। और सवाल ये है कि जब प्रीमियम क्लास ट्रेनों का संचालन करने में रेल कर्मचारी सक्षम हैं, फिर ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर को क्यों दिया जा रहा है? और बात सही है, इससे पहले भी प्रीमियम ट्रेनें चली, कई प्रीमियम ट्रेनें चली, आपकी वंदे भारत भी एक प्रीमियम ट्रेन है, तो तेजस जैसी ट्रेनों का ज़रूरत क्यों और किराया इतना महंगा क्यों? क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया और वो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा जब तक कि इसका सरकार जवाब नहीं देगी। और जब हमारी उत्पादन इकाइयाँ क्वालिटी की इंजन और बोगी के तैयार करने में सक्षम है, मतलब जब हमारी प्रोडक्शन यूनिट जो है वो आपका जो है प्रोडक्शन करने में सक्षम है, अच्छी बोगी और अच्छी इंजन तैयार करने में सक्षम है, तो फिर इनके निगमीकरण को साजिश क्यों की जा रही है? दोस्तों, यहाँ पे निगमीकरण करा जा रहा है, नवीनीकरण के नाम पे प्राइवेट किया जा रहा है। तो महामंत्री ने फिर दोहराया कि निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान देश की करोड़ों जनता को होगा। और सही बात है, क्योंकि प्राइवेट होगा तो महंगाई बढ़ेगी तो ये समझ लीजिए रेल से बहुत कुछ इधर उधर जाता है, और रेल महंगी हुई तो महंगाई तो बढ़नी है, क्योंकि आपका पेट्रोल, डीजल, कोयला हर चीज़ जाती है, अनाज, यूरिया, खाद सब जाता है। और बहरहाल निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने एक बड़े संघर्ष की तैयारी की है, AIRF ने एक बड़े संघर्ष की तैयारी की है। और अभी हम 14 से 19 सितंबर तक
जनसंपर्क सप्ताह मना रहे हैं और इसमें हमारी कोशिश है कि रेल कर्मचारियों के साथ रेल यात्री भी शामिल किए जाएं। तो दोस्तों, जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, जो भी रेलवे में इंटरेस्टेड हो या जो भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के साथ ही हो, ये 14 सितंबर से 19 सितंबर के बीच AIRF का साथ दीजिए और जनसंपर्क सप्ताह आप भी मनाइए। और वेबिनार में बड़ी संख्या में एक्ट अप्रेंटिस भी शामिल थे और लिहाजा महामंत्री ने एक्ट अप्रेंटिस के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि रेलवे बोर्ड के नए CEO से पहली ही मुलाकात में एक्ट अप्रेंटिस को नौकरी देने का मुद्दा उठाया। और महामंत्री ने कहा कि हमने अप्रेंटिस को भर्ती करने के 3-4 विकल्प दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई सार्थक निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसों का मुद्दा AIRF और मेरे लिए कोर इशू है, मतलब बहुत ही हार्ड इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है और इसे निर्णायक हल तक ले जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो इस वेबिनार में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष SK त्यागी ने भी संबोधित किया। वेबिनार में मुख्य रूप से परमिंदरजीत सिंह, वीरेंद्र शर्मा, GS सुखविंदर, प्रोफेसर रंजीत, डॉक्टर SP सिंह, AIRF नेशनल यूथ कन्वीनर जो आपकी है प्रीति सिंह और सुरेंद्र मचानी, केहर शरीफ, के जाबंदा सॉरी दोस्तों, और ज्ञान सिंह SL विरदी और जगदीप सिंह, चंद्रजीत सिंह, हरजिंदर सिंह, दर्शन सिंह समेत तमाम लोग शामिल थे। मतलब इतने लोग आपके ये वेबिनार में शामिल हुए और एक्ट अप्रेंटिस की बात भी हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वेबिनार के लिए आपका महेंद्र श्रीवास्तव जी का नंबर दिया है। इस वेबिनार में और क्या चर्चा हुई, अब हमारा मुद्दा कहाँ तक पहुँचा, एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा, ये फ़ोन नंबर है आपका, मैं आपको बोल देता हूँ 9140369128। अब हमारे तो समझ से आपको कॉल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इस वीडियो पे भरोसा नहीं है या हम पे भरोसा नहीं है या एक्ट अप्रेंटिस के साथियों पे भरोसा नहीं है तो आप बेशक इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप सबको जो है मिलजुल के ट्वीट करना होगा। और यकीन मानो, अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है या कोई भी बंदा ये सोच रहा है कि हम ट्वीट नहीं करेंगे, बाकी लोग कर रहे हैं, तो यकीन मानो कि आप दूसरों के दम पे अपनी लड़ाई जीतने वाले इंसान हो। आप लगभग कोशिश नहीं करना चाह रहे हो। नौकरी सबको चाहिए, लेकिन कैंपेन में कोई शामिल नहीं होना चाहता है। ये मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि 2-4 लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग ट्वीट कर रहे हो और भी साथी हमारे ट्वीट कर रहे हैं या AIRAAA वाले ट्वीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। तो ठीक है भाई, नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी ना, फ़ायदा होगा तो सबको होगा। अभी DLW का देख लीजिए, 10 बैच पेंडिंग में है और यहाँ पे आपसे कुछ छुपा नहीं है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर कि आपको एक्ट अप्रेंटिस के नाम पे कहीं पढ़ाया गया हो। आपको कहीं भी नहीं पढ़ाई कराई गई है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।